नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गुलजार अयोध्या। रामलला की नगरी में सभी योजना और परियोजनाओं के कार्यों को मिशन मोड पर किया जा रहा है। भव्य राम मंदिर बन रहा है, शानदार एयरपोर्ट और हर ओर विकास या तो हुआ है या होता हुआ दिख रहा है। रामलला की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 61 बार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने के बावजूद अरसे से उपेक्षित, तिरस्कृत अयोध्या के दिन यूं ही बदलते नहीं दिख रहे हैं। भव्य, दिव्य, नव्य अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार ने 80 माह में 47 अहम निर्णय किए और खजाने से 31,000 करोड़ रुपए खर्च करने में कहीं कोई हिला हवाली ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा। 2017 में जब उन्होंने कुर्सी संभाली थी, उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी शिद्दत के साथ जुट गए थे। लेकिन सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ ही योगी सरकार उसमें पूरे संकल्प के साथ तो जुटे ही, और अब अयोध्या की बदलती तस्वीर को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये वही अयोध्या है जिसे नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनाने तक में पिछली सरकारों ने रुचि नहीं दिखाई। ये आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव पर। ये पूछा जा रहा है अखिलेश सरकार से, तत्कालीन सरकार जब उनकी रही, कि जिस अयोध्या को नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनाने तक में हिचक रहे थे, उसे योगी ने सत्ता संभालते ही 2 माह के अंदर हरी झंडी दे दी। 80 माह पहले 9 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में साकेतपुरी के चौमुखी विकास के लिए अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर नगर निगम बनाने का अहम निर्णय किया गया। राजधानी के साथ ही रामलला की नगरी में भी हुई योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या को लेकर अब तक 47 नीतिगत निर्णय किए जा चुके हैं और अयोध्या की तस्वीर बदल गई है। लेकिन सपा के नेताओं पर यह आरोप लगे कि विकास की बात तो दूर, अयोध्या रामलला के दर्शन तक करने सपा के नेता नहीं जाते थे, लेकिन अब बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या विकास योगी सरकार में ही हो सकता था? इससे पहले की सरकारें क्यों इसे मुकम्मल नहीं करा पाई? तमाम होंगे सवाल, चर्चा ऐसे के इर्द गिर्द। कुछ रिएक्शंस है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद अयोध्या में हजारों करोड़ के निवेश आएंगे, क्योंकि सरकार भूमि पूजन भी करेगी। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी जो पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो एमओयू उद्योगपतियों ने साइन किए थे, वो अब उद्योग क्यों नहीं लगाना चाहते? सबसे बड़ी समस्या ये है कि भूमि पूजन के नाम पे जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को तो पहले ही संपन्न कर चुके हैं भाजपा के पदाधिकारी। अयोध्या की ज़मीनों में करोड़ों की हेराफेरी में लाखों की ज़मीन चंद सेकंड में करोड़ों में बिक जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक और जुमला है जो सरकार फेंकने का प्रयास कर रही है। अयोध्या को पूरे भारत के विकास से जोड़कर दिखाने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ईश्वर के माध्यम से भाजपा आगामी सत्ता की राह साधने का प्रयास कर रही है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसको पूरा और साकार करने के लिए हमारे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार क्रमबद्धता से ग्राउंड पर उतरकर केवल और केवल कम समय में इस निर्माण कार्य को जो पूरा किया है, उसके लिए पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं या श्री राम जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो अयोध्या की तस्वीर बदल रही है और ये सभी को दिख रहा है। लेकिन एक सवाल पूछा जा रहा है ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी से कि उनकी भी सरकार रही, और क्या पहले जो अब हो रहा है वो पहले नहीं हो सकता था? चलिए, राम मंदिर अगर आप ये मान भी लें कि उस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा था, इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं था, लेकिन अयोध्या को नगर परिषद से नगर निगम बनाने में प्रयास नहीं किए गए। बहरहाल ये तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं और अब उस पर यह कहा जा रहा है कि अयोध्या के विकास को देश का विकास मत बताइए। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। चलिए, सबसे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ। तामजीद अहमद, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े। तामजीद जी, आवाज़ मिल रही हो तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किसी जन साहब, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सर स्वागत आपका। अजीत यादव जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़े। अजीत जी, स्वागत करती हूँ आपका। आचार्य चंद्रांशु महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, महाराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से ही शुरुआत करूंगी। और अजीत जी, आरोप आपकी पार्टी पर लगते आए हैं कि जितनी तस्वीर अयोध्या की बदली है वो बीजेपी के दूसरे टेन्योर, मतलब योगी जी का फर्स्ट टेन्योर, अब ये सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है, ये
आपकी सरकारों के समय भी प्रयास हो सकते थे, लेकिन अयोध्या में वो रुचि आपने दिखाई नहीं। राम मंदिर के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो अयोध्या में हुए हैं, और विकास की ओर हम बात करें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती हैं कि अयोध्या नगरी बदली है। ना केवल टीवी न्यूज चैनल पर दिखाई दे रहा है, बल्कि वहां के लोग ये सब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये सब योगी जी के कार्यकाल में ही होना संभव है। अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता आवाज नहीं मिल रही है उन्हें। आचार्य जी, आपके पास आ रही हूँ। आचार्य जी, आवाज मिल रही है? आचार्य चंद्रांशु महाराज जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमारी आवाज हमारे मेहमान तक नहीं पहुंच पा रही। हम केसी जैन साहब की तरफ रुख कर लेते हैं। केसी जैन साहब, आवाज मिल रही है सर? जी जी, मिल रही है, आवाज मिल रही है आपकी। जैन साहब, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो सफाई आरोप लगा रहे हैं कि आप दिखा अयोध्या में विकास रहे हैं और अयोध्या के माध्यम से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश को विकसित कर दिया आपने, और ये आरोप भी लग रहे हैं कि भूमि पूजन के साथ ही वहां भूमि पर कब्जा होना शुरू हो गया। यानी कुल मिलाकर बताने की कोशिश ये कि कम रकम पर बेची हुई जमीन किसी और ने ज्यादा पर खरीद लिया, ज्यादा कीमत पर बेची हुई जमीन, ये कुल मिलाकर प्रॉपर्टी का घपला घोटाला करने की बात जो है, आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या बताएंगे सर उसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ये कि मात्र और मात्र अयोध्या में विकास हुआ है और कहीं विकास नहीं हुआ है, तो कम से कम अयोध्या के विकास को समाजवादी पार्टी स्वीकार तो कर रही है। ये तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में विकास को स्वीकार नहीं कर रहे थे, कम से कम अयोध्या को तो स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो बात हो रही है कि जमीन को लेकर के जो बात है, इस पे तमाम बार डिबेट हुई, जिसमें ये सारे आरोप समाजवादी पार्टी के वहां के विधायक ने लगाए थे जी, और सारे की सारे आरोप इनके सिरे से खारिज हुए, और ये उसमें न्यायपालिका भी गए, वहां से भी सारे आरोप खारिज हुए। तो कुल मिलाकर के अयोध्या के विकास में कैसे अड़ंगा लगाया जाए, कैसे रोड़ा डाला जाए, और किस तरीके से प्रभु राम की नगरी को बदनाम किया जाए, जैसे कि ये पहले भी बदनाम करते रहे हैं, और सरयू को लाल करने का काम भी समाजवादी पार्टी के मुखिया करते रहे। तो ऐसे में वही सारी कंडीशन ये आज भी चाहते हैं, जबकि आज चारों तरफ हर्षोल्लास है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। और अगर काम नहीं हुआ होता तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के 2022 के इलेक्शन में जनता के बीच में गए। जनता ने क्या परिणाम दिए? जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और आप 2012 से लेकर 2017 तक रहे, तब केवल 5 जिलों में बिजली आती थी, 5 जिलों में, जिसमें आपका इटावा भी था, जिसमें आपका मैनपुरी था, जिसमें आपका आजमगढ़ था। तो इस तरीके से केवल गिने चुने 5 जिलों में बिजली आया करती थी। आज बिजली की कोई किल्लत नहीं है, पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर नगर में, हर गांव में बिजली आ रही है। और जिसको ये कह रहे हैं, जिस प्रकार से अगर ये अयोध्या को पूरे भारत देश के विकास की दृष्टि से देख रहे हैं तो अच्छी बात है। भगवान राम की नगरी में भगवान राम आज विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को, और उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्य को अपने काल में जनता के अंदर खुशहाली लाने का काम किया, उसको राम राज्य नाम दिया गया। उसी राम राज्य की कल्पना ही नहीं, उसी राम राज्य को दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यही कारण रहा कि केंद्र की भी सरकार हमारी 2019 में फिर से रिपीट होकर के आई, 2014 के बाद में, और ज्यादा सीटों से आई, और अभी जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हम और ज्यादा सीटें लेकर के आने वाले। तो देखिए, और जो बात हो रही कि आपने 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ अयोध्या में खर्च कर दिया, देखिए हमारे पास 7 लाख करोड़ रुपए का बजट है, और 7 लाख करोड़ रुपए के बजट को अगर आप देखिए कि जो 75 जिले, 75 की 75 जिलों में जहां पे जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो खर्च किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि केंद्र के द्वारा भी तमाम सारी परियोजनाएं अलग अलग जिलों में आवश्यकता अनुसार लागू की जा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी अलग से बजट मिलाकर आपका यही बताना है कि अयोध्या के साथ प्रदेश के अन्य जिले भी विकसित हो रहे हैं, और बजट को लेकर भी आपने अपनी क्लियरिटी दे दी। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अजीत जी, आवाज मिल रही है सर?
अजीत यादव जी, आवाज मिल रही है? चलिए, उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। मैं तामजिद जी आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले मैं आचार्य जी आपसे मैं बात कर लूँ, उसके बाद मैं तामजिद जी आ रही हूँ आपके पास। आचार्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज नेटवर्क का बड़ा इशू लगता है। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, पहले आपकी नज़र से, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपने पूरी अयोध्या पहले भी देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं और अब की अयोध्या में और पहले अयोध्या में? आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या हुआ है, आपने अपनी आंखों से जो देखा है। जी आचार्य जी। उपेक्षित अयोध्या का खोया हुआ सम्मान पुनः वापस मिल गया है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, जिसको साबित करने में लगभग 5 से 550 साल लग गए, और उसमें भी 70-75 साल के करीब जो है, तो देश आजादी के बाद में भी कहीं न कहीं भगवान राम को कटघरे में खड़ा होना पड़ता था। तो निश्चित तौर पर खोया हुआ अयोध्या का सम्मान जो था वो वापिस आ गया है। और जो राम राज की परिकल्पना थी, क्योंकि जीता तो केवल हम लोगों ने राम जन्मभूमि था, पर राम भक्तों की अगर सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं हो पाता। जिस तरह से अब नेशनल हवाई अड्डा हो, एयरपोर्ट हो, या कि यहाँ का रेलवे स्टेशन हो, या कि एक एक गली चौबारा जिस तरह से सजाने संवारने का काम निरंतर लगातार हुआ है और हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राम भक्तों की सरकार होने के कारण, राष्ट्रवादी सरकार होने के कारण ही संभव हो पा रहा। जहां तक बदलाव की बात कर रहे हैं, तो सच्ची बताएं ऐसे युग को हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी कभी कल्पना भी नहीं किया था कितना ऐसा भी दिन कभी आएगा। क्योंकि यही बगल में फैजाबाद जिला तब हुआ करता था, तो शहीद हो गया है। तो उस समय लोग प्रायः आया करते थे, और आने के बाद में फिर लगातार कहीं ना कहीं फैजाबाद तक आते, अयोध्या की तरफ नहीं आते थे। उनको लगता था कहीं वर्ग विशेष कोई नाराज न हो जाए, कहीं कुछ न हो जाए, तो वो समय हुआ करता था। बीती हुआ सरकारों की जहां तक बात थी, तो आप तक एक बात जानकारी मतलब देने में भी आश्चर्य होगा सुन करके कि यह नया घाट जहां आप वर्तमान में लता मंगेशकर चौक बना हुआ है, वहां पर एक गेट बना हुआ था। 5 साल यहाँ का कार्यकाल सब पूरा हो गया सरकार का, उस गेट में प्लास्टर तक नहीं हो पाया था। ये पूर्ववर्ती सरकारों की रवैया थी। और एक बात और भी आपको बताना है, राम जन्मभूमि के कुछ पत्थर लगने वाले जो पत्थर हैं, वो भरतपुर राजस्थान से आते थे। तो एक नई कोई न्यायपालिका में जज आई हुई थी, एक बिटिया, और उसको उसके बारे में नहीं पता था कि मतलब क्या करना नहीं करना है। उसके पूर्वज भी राम भक्त थे, वो भी भारतवासी थी, राम भक्त थी। तो एक बार 40 ट्रकों को उसने अनुमति दे दिया था, वो यहाँ की न्यायाधीश थी। तो उस पर नोटिस जारी हुआ था, उसके पास शाम को फोन आ गया था कि ये बताइए कि मतलब ये आपकी राम भक्ति है कि आपकी अज्ञानता है, कहीं ना कहीं कि ना समझे में आपने किया। तो पूर्ववर्ती सरकारों का राम मंदिर को लेकर के ये रुख था। और आपको वो 90-92 घटना सब आपको आपके सामने याद है, पूरा कुछ बताना नहीं उसके बारे में, कि राम भक्तों पर गोली चलाया जाता है, कार्यसेवकों पर गोली चलवाई जाती है, और उसके बाद में फिर माफी मांगना तो छोड़ो, ऊपर से कहा जाता है सन 2014 में कि मुसलमानों का अगर विश्वास जीतना हो, पुनः हमको गोली चलवाना पड़ेगा कार्यसेवकों पर, राम भक्तों पर, तो हमको कोई पश्चाताप नहीं होगा। तो जो पूर्ववर्ती सरकारों का ये सिलसिला इन लोगों ने दिया था, तो निश्चित तौर पर उपेक्षित अयोध्या आज जिला के रूप में प्रतिष्ठित है। जबकि हम लोग कहीं पर देश में जाते, देश के बाहर जाते, तो राम जन्मभूमि अयोध्या को तो सभी लोग जानते थे, फैजाबाद को कोई नहीं जानता था। पर कलंक स्वरूप फैजाबाद देने का किसी ने काम किया था, इन लोगों ने कहीं न कहीं दे के रखा था। तो जो संस्कृति की एक लड़ाई थी भव्य राम मंदिर के साथ में, जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हुआ, और जो अयोध्या के त्रेता युग की परिकल्पना थी, चाहे वह यहाँ का दीपोत्सव हो, ऐसा लगता है मान लो टोटल जिस समय राम राज्य की परिकल्पना जो रही होगी, वो जैसे उतर करके आती थी, कहीं न कहीं वैसे ही परिकल्पना साकार हो रही है। और एक यहाँ का सूर्य स्तंभ हो या जटायु, आप एक सेकंड और सुने, चाहे रामायण के जो पात्र हो, जटायु द्वार हो या जामवंत, सुग्रीव, जो भी पात्र थे, जिस तरह से सभी पात्रों को रामायण के सम्मान मिल रहा है और सबको स्थान मिल रहा है। कह रहे हैं सपा के नेता और तमाम विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि उनको बुलावा नहीं भेजा जा रहा है, इन्विटेशन नहीं भेजा जा रहा है, आमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसे तो उनको अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए था,
क्योंकि विपक्ष के नेताओं की बात करें तो उसमें केवल समाजवादी नहीं आती, कांग्रेस के लोग उसमें व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम काल्पनिक पात्र है, राम सेतु काल्पनिक है, और बाकायदा एविडेंस देते थे। कहीं न कहीं देश की आजादी के बाद में अगर वो लोग चाहते तो राम मंदिर कब का बन जाता, कब मिल जाता। तो भगवान को टाट में रखने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो इन्हीं लोगों को जाता है। आइए अजीत यादव जी को दिखा दीजिए। आप आ रही हूँ आचार्य जी, कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, अजीत जी के पास जा रही हूँ। अजीत जी, काफ़ी सारे पॉइंट्स आचार्य जी ने रखे हैं जिनमें उन्होंने ये भी कहा कि राम भक्तों की सरकार है तो राम मंदिर बनना मुमकिन हो पाया है, वरना दरवाजे पर प्लास्टर कराने तक का रवैया पिछली सरकारों का नहीं रहा है। और भी कई चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो ये दर्शाती हैं कि पिछली सरकारों ने कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं अयोध्या में या राम मंदिर में, और अब इन्विटेशन की बात हो रही है। और ये भी माना जा रहा है कि क्या ये पूरा काम योगी जी की सरकार को ही आकर करना था, इसलिए हो रहा है। पहली बात, आचार्य जी को पता ही नहीं है कि मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में उसकी केस चल रही थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय कोई फैसला नहीं आया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या कोर्ट के ऊपर जा करके हम बनवा देते मंदिर? चाहे कोई भी सरकार होती बनवा देती। क्या योगी सरकार, ये बताइए कि अगर कोर्ट का फैसला ना आया होता तो ये राम मंदिर बनवा लेते? है इसका जवाब आचार्य के पास। और रही बात कि इस तरीके से झूठा प्रोपोगंडा करके ये लोग इस तरीके से इसको चुनावी धर्म के नाम पर, चुनावी राम को बेचने का काम कर रहे हैं चुनाव के नाम पर, ये ठीक नहीं है। ये विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर विकास के नाम पर इनको चुनाव लड़ना होता तो आप बताइए, इतना करोड़ रुपए ये जो है अयोध्या में दें, ठीक है राम मंदिर बने, लेकिन शिक्षा मित्रों को इनको पैसा देने की इनके पास नहीं है। अंदेशक को कोर्ट कहता है कि 8,000 उनको मिलता है कि 17,000 इनको वेतन दिया जाए, तो उसको 1,000 और कम कर देते हैं, उनको वेतन देने के लिए नहीं है। संवाद कर्मी 100 नंबर 100 डायल की 112 नंबर की बैठी हैं, वहां पर धरने पर 11,800 वो 18,000 की मांग कर रही थी, वो पैसा देने के पास इनके पास बजट में नहीं है। और 68,000 शिक्षक भर्ती प्राइमरी के 69,000 में बैठे हैं धरने पे, उनको नौकरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और जिलों में विकास करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, राम के नाम पर चाहे जितना ये चुनाव लड़ने के लिए इतना खर्च कर देंगे उसकी कोई सीमा नहीं। आप बताइए कि जवाब दे पाएंगे? पूरे विश्व में कह रहे हैं कि राममय होने जा रहा, पूरा विश्व जो है विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कितने अरब देश हैं, कितने यूरोपीय कंट्री हैं, और कितने ईसाई के देश हैं, कितने यहूदियों के देश हैं, कितने हिंदू राष्ट्र के देश हैं, इनको पता है। झूठ प्रोपोगंडा फैलाने का काम करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है जो है। ठीक है जी, कहिए आचार्य। आप बताइए, एक मिनट राहुल जी, हम कहना चाहते हैं, ये कहते हैं हम विकास $5 ट्रिलियन 2037-47 में हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आप बताइए, मैन्युफैक्चरिंग में पूरे विश्व में $16 ट्रिलियन का जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जिसमें चाइना जो है $5 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग किया है, और भारत केवल 450 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो आप बताइए कहाँ तुलना कर रहे हैं चाइना से? चाइना से छपवा देंगे पेपर में पैसा दे करके कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा, हमारा देश आगे बढ़ रहा। हम केवल राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र निर्माता के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और सबको बदनाम करना चाहते हैं। आचार्य जी को क्या पता है? ये तो केवल मंदिर के नाम पर ही बहाना बनाएंगे। अरे नहीं सर, सिर्फ सपा को ही नहीं पता है, बाकी सबको भी कुछ तो पता ही होगा। नहीं, क्या पता है? ठीक है, सभी के ज्ञान पर आप अपना चक्षु लगा देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है आचार्य जी, कहिए क्या कहना चाह रहे थे। अब देखिए, किसी चीज का अजीर्ण हो तो फिर कुछ नहीं कहेंगे। अगर इनको नहीं पता है तो इनको मेरे बारे में ये नहीं पता होगा कि सन 2006 में माननीय मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती तो जेल भेजने वाले यही लोग थे। मुझको नहीं पता है, जेल में जाके आए हूँ, पता इनको है। सन 2014 में दूसरी मेरी गिरफ्तारी है, इंडिया टुडे सहित उठा करके देख लीजिए। अपने अयोध्या की परिक्रमा करने के नाम पर मुझको जेल भेजा गया, ये इनको शायद नहीं पता, सब यही जानते हैं। अब ये कहते हैं कुछ विकास नहीं हुआ। इनको अगर इनके पास ये आंकड़ा है तो मेरा भी इनको आंकड़ा लेना चाहिए कि इस समय ये आंकड़ा इनके पास जाना चाहिए कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने के बाद में, कॉरिडोर जब से बना है, पहले देश में सर्वाधिक कहीं न कहीं इनकम का स्रोत जिन मंदिरों में था उसमें शिरडी साईं बाबा दूसरे नंबर पर, प्रथम में काशी। तो वेतन पे भी पुजारी रखे जा रहे हैं, कोई संत महात्मा उसका जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहा। आपको शर्म आनी चाहिए आचार्य जी। आप बताइए, मेरी बात सुनिए, मोदी सुनने का धैर्य रखिए। आपने उनके ज्ञान पर सवाल उठाया,
आपने उनके एक सेकंड वापस आइए। धैर्य भी रखिए ना, बहुत जल्दी उस में क्यों होते, सुनने का धैर्य रखिए। हम आदर के साथ आपको सुन रहे हैं ना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कितने संत विरोध कर रहे हैं। अजीत यादव जी, सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का बता रहे हैं ना उनका ज्ञान कहाँ है, कितना उनको पता है। वो खुद आपके मुलायम साहब की सरकार में उन्होंने जेल के अंदर तक गए। मुलायम सिंह ने जो वो बता रहे हैं पालन करना था, संविधान का पालन करना था, सुनिए ना यादव जी, संविधान का पालन करना था, संविधान का पालन करना था। उसने क्यों एजेंडे में कहा राम लला मांगे मंदिर भव्य बनाएंगे? अगर संविधान का पालन करना था, उसने क्यों राम मंदिर मुद्दा रखा? क्या वो संविधान के बाहर जाके मंदिर बनवा दिया? कम से कम राम का नाम तो लिया, राम भक्तों पर गोली तो नहीं चलवाया। कल्याण सिंह ने राम अपनी कुर्सी को तिलांजलि तो दिया राम भक्ति के लिए, राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप तो नहीं किया। क्या बात करते हैं आप? वो गलत था। अगर कोर्ट के खिलाफ अवहेलना हुई है इस देश में, अवमानना हुई, राम भारत की आत्मा है, राम भारत की आत्मा है, राम को जीना पड़ेगा। उचित था वही किया। और आज भी अगर राम भक्त आप देश में रहकर राम का विरोध करो और राज्य बनाओ, आप सरकार चलाओगे राम का विरोध करके, असंभव का दिल बीत चुका है। और गलत फहमी दूर कर लो, तो मैं वाली बहस मत कीजिए। अजीत जी, जब अगर सवाल रखते हैं और किसी के ज्ञान पर आप सवाल रख रहे हैं तो सुनना भी पड़ेगा ना, सुनना भी पड़ेगा। ये सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए जब आप सवाल रखते हैं। तो रुकिए थोड़ा सा, किसी जन साहब, अगर भव्य कॉरिडोर देखेगा आपको विकास नहीं सुनेगा क्या? बहुत कम समय की डिबेट होती है, आधे घंटे की डिबेट है। पर्यटक आप लगातार बोलते रहेंगे तो जो करोड़ों ठीक है जरा अजीत जी शायद समझना नहीं चाह रहे। बात सुन पाएंगे। अजीत जी बारी बारी से बोलेंगे तो सबको समझ आएगा, ऐसे तो तू करने वाली बहस खिचड़ी हो जाती है। रुक जाइए, मैं वापस आ रही हूँ। आचार्य जी रुकिए। अरुण जी, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। आचार्य जी भगवान राम के नाम पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं और कल्याण सिंह जी ने उस समय गलत किया, तो कल्याण सिंह जी ने अपनी कुर्सी का परित्याग कर दिया। अगर वहां पर बुनियादी ढांचा गिरता है, अरे सुनिए अजीत जी भाई, धैर्य रखिए, अपनी बारी पे बोलिए। बहुत कम समय की डिबेट होती है, अपनी बारी पे बोलिए। आधे घंटे की डिबेट है, आप लगातार सबको इंटरप्ट करेंगे, आपकी बात भी नहीं पहुंचेगी ना। 2-2 मिनट टाइम सबको दे रही पारुल जी ना, बात सुन लीजिए ना, अपनी बारी बोलिए आराम से। कहिए किसी जन साहब कहिए। अजीत जी अब मैं आपको म्यूट करूंगी, आप बीच में बोलेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि भारत देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और इनको किस चीज पे विश्वास है? इनको किसी चीज पे विश्वास नहीं। और ये जो पैसा लगा है अयोध्या में, इस पैसे से डेवलपमेंट हुआ है, कार्य हुआ है, विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि पैसा को इधर उधर आराम शराब खर्च कर दिया गया। अगर वहां पर एक मॉडल के रूप में एक सोलर प्लांट वहां लग रहा है तो क्या दिक्कत है? वहां नई यूनिवर्सिटी बन रही, क्या दिक्कत उससे? वहां पे अगर जो है वहां पे अगर और तमाम सारी विकास की गंगा बह रही है तो क्या दिक्कत है? वहां पर अगर तब प्लेन उतर रहे हैं वहां पे तो क्या दिक्कत है? वहां पर तो तमाम सारे काम जो हो रहे हैं लगातार, उन कामों से जनता को रोजगार भी मिल रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। और यही काम तो हम विकास के लिए अन्य जगहों पे करते हैं कि भाई एयरपोर्ट बना दीजिए, नया रेलवे स्टेशन बना दीजिए, नई ट्रेनें चला दीजिए, सड़कों का चौड़ीकरण कर दीजिए, वहाँ लोगों को रोजगार मिले, नई यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, खेल के मैदान वहाँ खुल जाए। यही तो चाहिए डेवलपमेंट में। अब छोटा सा कमेंट कीजिएगा आचार्य जी, आप भी और अजीत जी आप भी। रुकिए मैं आ रही हूँ आपके पास। अजीत जी आपकी आवाज बीच में थी, आचार्य जी की आवाज लाइन पर नहीं गई है, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्लीज कोऑपरेट। आचार्य जी कह लीजिए, उसके बाद में अजीत जी आपके पास आ रही हूँ। पारुल जी, मैं व्यक्ति का वंदना नहीं करता, मैं विचारधारा को हम लोग मानते हैं। हमको किसी पार्टी से क्या, किसी से हमको प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं तो खुल करके कहता हूं कि रामकृष्ण की भूमि है ये शिव की भूमि है, ये संतों की भूमि है, आप सबकी, हम सभी की भूमि है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि प्रथम में जो भूल हुई उसको छोड़ दो, एक बार गलती हुई उसको स्वीकार कर लो, और दूसरी बात चलो भगवान राम को छोड़ दो। अब भगवान राम पर फैसला आ गया, काशी विश्वनाथ का लगभग थोड़ा सा फैसला के किनारे पर है, पर आप यदुकुल के हो मानते हो। अब मथुरा पर कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है अर्जी को। अब आगे एक बार खुल करके कहो ना कृष्ण जन्मभूमि हम बनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बनना है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। पर एक बार अपना मनोभाव तो आप दिखाओ कि आप वास्तव में सनातन संस्कृत देश के जो व्यवस्था उसके साथ में हो। आप संविधान को मानने वाले हो, हम सभी संविधान को मानते हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे से ही सबको लेंगे।
पर एक बार कहो तो हम साथ में हैं। और आप हर जगह विरोध विरोध विरोध, कितना विरोध ठीक है। अब कोई पार्टी या दल नहीं पूछ रहा अजीत जी आपसे, अब राम भक्त जो भगवान को मानने वाले कृष्ण भक्त वो आपसे पूछ रहे हैं, उनको जवाब दीजिए, क्या आप उनके साथ खड़े हुए हैं? एक कृष्ण राम और शंकर और विष्णु भगवान को बांटने का काम न करें। हम यदकुल वंश के नहीं, हम इंसान हैं। अरे जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कृष्ण मंदिर बनवाना चाहते हैं, जो राम जी को मानते हैं राम मंदिर बनवाना चाहते हैं। आप उनके साथ हैं या नहीं, ये बता दीजिए। हम विद्यालय बनवाएंगे, हम सड़क बनवाएंगे, हम बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। हम बताएं एक घटना भी अजीत जी आप ही की सरकार थी सर, तब क्यों नहीं ये गुणगान कर दिए? बात डिस्टर्ब न करिए, सुन लीजिए। नहीं तब क्यों नहीं कर दिए? राम मंदिर तो आप बनवाए नहीं, कृष्ण मंदिर को लेकर आपका स्टैंड है नहीं। जब आपकी सरकार थी तो कहाँ रह गए थे भाई? मंदिर बनवा देते, अस्पताल बनवा देते, और नहीं बनवाना था मंदिर तो अस्पताल बनवाते, स्कूल बनवाते, कॉलेज बनवाते, वो भी तो नहीं बनवा पाए। नहीं, ये गोली चलवा सकते हैं न्यायपालिका के ऊपर, ना मंदिर बनवाने के साथ है, और जब सामने समय था तब ना अस्पताल स्कूल बनवा पाए। आप बताइए, वहाँ पर स्ट्रेट फायरिंग के आदेश दिए, देखते ही गोली मारने का आदेश दिए। ये कर सकते हैं न्यायपालिका के ऊपर जाकर, संविधान का जो पालन करना अरे आप पानी की बौछारें छोड़ सकते थे। चलिए समय अब इजाजत नहीं देता। उस समय ये लोग जो है सांप्रदायिक दंगा करना चाहते थे, तो देश को बचाने के लिए। ठीक है, यानी ये स्वीकार कर रहे हैं ना अजीत जी के मंदिर बनवाने या अभी जो बन रहा है उसकी भी इच्छा शक्ति आप लोगों की नहीं थी, अब आगे भी नहीं है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना अब। अरे एक स्टैंड तो लीजिए सर, न कह रहे हैं मंदिर बनवाएंगे, न कह रहे हैं हम साथ में खड़े, एक स्टैंड तो लीजिए। आपने कहा, अभी आपने क्या कहा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूं। अभी आपने कहा कि मैं, अभी आचार्य जी ने पूछा कि कृष्ण मंदिर बनवाने के साथ हैं आप, राम मंदिर के साथ हैं, तो आपने क्या कहा, मैं स्कूल कॉलेज बनवाएंगे। तो आप राम मंदिर कृष्ण जन्मभूमि मामले में नहीं है ना इन लोगों के साथ? कोर्ट में भी हक के लिए लड़ना पड़ता है, कोर्ट में भी हक के लिए जाना पड़ता है, तो कोर्ट फैसला देता है। आप साथी के साथ हम लोग चल रहे हैं, आप चलने के लिए तैयार है क्या? कोर्ट में लड़ने वाले तो किनारे हो गए, मस्जिद बनाने के लिए भी कोर्ट ने कहा उस पर चर्चा नहीं होती है। आप दूसरे को ही देखेंगे कि आप अपने तरफ भी देखेंगे? आप अपना स्टैंड कर क्लियर करिए ना। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के लिए भी उतना ही सम्मान इस देश में देना चाहिए, उनको भी। मैं मस्जिद का विरोधी नहीं हूँ। मस्जिद पर कितना बजट दिया आपने बताइए ना इस देश में। मैं मस्जिद का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप दूसरे के घर तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या रामनगरी सजकर तैयार है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, लेकिन सवाल ये पूछा गया कि अयोध्या इतनी बदली कैसे? वाकई योगी जी ने जो काम किए वो धरातल पर उतरते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हो सका? ये पूछा जा रहा है कि पहले क्या वाकई इच्छा शक्ति नहीं थी? ये भी आरोप लगते हैं कि राम मंदिर छोड़िए, रामलला के दर्शन तक करने विपक्ष के नेता नहीं गए, और उसके बाद अभी आचार्य जी जो जुड़े हुए थे उन्होंने कहा दरवाजे का प्लास्टर होना था, उसके लिए किसी की इच्छा शक्ति नहीं थी, बाकी राम मंदिर तो बहुत दूर की बात है। और अभी डिबेट में भी ये सवाल पूछ लिया गया कि कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर क्या उन भक्तों के साथ सपा खड़ी है? तो सपा का कहना है हम तो अस्पताल बनवाएंगे, हम तो कॉलेज बनवाएंगे। तो साहब आपकी सरकार रही इतने समय, तब क्यों नहीं बनवा दिए? खैर कई सारे विकास उन्होंने भी किए हैं, इसमें भी आप कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई के साथ वो क्या खड़े हुए हैं इसको लेकर कोई जवाब सपा के पास नहीं है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।